तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग परेशान हो चुके हैं। आपने बहुत ज्यादा उसकी दवाई करवा ली, बहुत ज्यादा उसमें पैसा आपने खर्च कर दिया और बहुत ज्यादा आपने उपाय भी किए, लेकिन आपको कभी फल नहीं मिला। वो जो व्यक्ति है वो नशा कर ही रहा है, बहुत तरह का नशा कर रहा है। तो देखिए, वो नशा छोड़ना भी चाहता है तो उसका नशा छूटने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि उसका जो नशा है वो बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको बताऊंगा। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो जो भी व्यक्ति है आपके घर में जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका नशा छूटेगा और 1 से 1.5 महीने के अंदर ही छूटेगा। आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव की जो कथा आती है उसमें बहुत सारे पत्र आते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अपने पत्र के द्वारा गुरुदेव को धन्यवाद किया है कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताए गए उपाय हमने किए और उस व्यक्ति से करवाए जो कि हमारे घर में बहुत ज्यादा नशा करता था, और उस व्यक्ति ने नशा छोड़ दिया है। तो कृपया करके धन्यवाद है आपका। तो देखिए, आप भी अगर चाहते हैं कि वो जो उपाय उन्होंने किया आप भी करें और आपका जो घर का व्यक्ति है वो नशा छोड़ दे, तो चलिए हम बताते हैं उपाय कौन से। बहुत अच्छे उपाय हैं, दोनों उपाय हैं, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो आपको काली तिल से करना है, और ये उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि काफी ज्यादा नशा करता है, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको आपके वाला उपाय बताऊंगा जो कि आपको करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को 3 काली तिल देना है। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमको काली मिर्च लेना है कि काली तिल। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको चाहिए काली तिल। अब आपने काली तिल ले लिया, काली तिल लेने के बाद आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना मुख कर लेना है। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि उत्तर तो हर जो शिव मंदिर है वो तो अलग अलग उत्तर रहेगा, तो हमको खड़ा कहाँ होना है? तो देखिए, जिधर जलाधारी है, जिधर से जलाधारी का जल गिर रहा है, आपको उसी तरफ अपना मुख करके खड़े हो जाना है। अब आपको क्या करना है, काली तिल अर्पित करना है महादेव का एक नाम लेके। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। कौन सा महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको काली तिल अर्पित कर देना है शिवलिंग पे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 1 से 1.5 महीना अगर उस व्यक्ति ने इस श्रम्भेश्वर महादेव वाला उपाय कर लिया और डेली का डेली 1 से 1.5 महीना काली तिल अर्पित कर दी, महादेव उसके ऊपर कृपा बरसा देंगे और उसका जो नशा है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, और आपको भी पता है कि जो लोग व्यक्ति जो भी है जो नशा करता है, उसका जो मन है वो पूजा पाठ में तो लगता नहीं है। वो पूजा पाठ को ढोंग बताएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो नशा है वो जो दिमाग है वो नशे में है। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी, अगर आप महिला है, आपका पति, आपका भाई, आपका बेटा, भतीजा, भांजा कोई भी नशा करता है, आपको लेना है 1 लोटा जल और 3 बेलपत्र। क्या क्या लेना है? 1 लोटा जल लेना है और 3 बेलपत्र। देखिए, जो आप बेलपत्र ले रहे हो उसमें आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और कटा फटा होने के अलावा उसमें ध्यान रखना है कि 3 पत्ती वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो ये भी गलती करते हैं कि जो बेल पत्र है वो 1 पत्ती का ही बेल पत्र मान लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि 1 पत्ती का कोई बेल पत्र नहीं होता, 3 पत्ती को मिला के बेल पत्र होता है। तो आपको ऐसे क्या, कितने बेल पत्र लेने हैं? 3। 1 लोटा जल। अब देखिए, जो 1 लोटा जल लेंगे उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि 1 लोटा जल है वो आपके घर का होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए, मतलब मंदिर परिसर का नहीं होना चाहिए। और ये लेके आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको 3 बेल पत्र अर्पित करना है। उसके बाद उसके ऊपर से 1 लोटा जल, और जब आप 1 लोटा जल अर्पित करेंगे तो बाबा से उसको औषधि के रूप में मांग लेना है, ठीक। उसके बाद आप क्या है कि जब वो जलाधारी से जल नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है। अब वो साधारण जल तो रह नहीं गया, अब वो क्या बन गया, वो औषधि बन गया। भर लिया और वो बेलपत्र जो चढ़ाया था उसको भी लेके आ गए घर। अब आपको उस व्यक्ति को खिलाना है, पिलाना है, मतलब बेलपत्र खिलाना है, पानी पिलाना है। लेकिन अगर वो साधारण तरीके से नहीं खाता तो आपको क्या करना है कि जो जल है वो, जो वो चाय मांगे, पानी मांगे, तो आपको उसी में मिला के पिला देना है। और जो बेलपत्र है उसको अच्छे से सुखवा लीजिए, सुखवाने के बाद उसको पीस लीजिए, पाउडर का फॉर्म बना लीजिए, और जब वो खाना मांगे तो दाल में और सब्जी में उसको मिला के खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने इसको खिलाइए, व्यक्ति की सारा का सारा नशा समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।